मैं भाई हूं तुम्हारा, ठीक है? अब हिम्मत से मुझे बताओ। भैया वो क्या है कि बताओ ना, कोई भी बात हो, बिना किसी से डरे हिम्मत से बताओ। रेवती! हाँ। क्या रेवती, डर खत्म हो गया क्या? रेवती क्यों डरेगी? हाँ, और क्या, सब लोग खाना खाकर चले गए, सिर्फ रेवती नीचे नहीं गई है, यहीं पर है। आधे दिन में 6 पीस डैमेज है। करुणाकरण सर से शिकायत कर दूंगा। तुमने कहा था लंच टाइम में वो पीस सही करके दे दूंगी, लेकिन अब तक तुम यहीं खड़ी हो। करुणाकरण सर को सबके खिलाफ कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं? जो कहा था उसे नहीं करोगी तो पता है ना क्या होगा। रघु, हाँ? 6 पीसी है ना, मैं संभाल लूंगा। और क्वालिटी चेकिंग तेरा काम है क्या? तू क्यों इंटरफियर कर रहा है? हाँ, चल जा। रेवती, सोच लो। क्यों रेवती, पीस रिजेक्ट हो गया उसी का टेंशन है क्या? हाँ भैया। अरे छोड़ो उसको, उसकी धमकी से क्या डरना है? क्या मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? अरे मैं संभाल लूंगा ना। इधर देखो, कुछ ज्यादा मत सोचो, खा के अपना काम करो। नहीं भैया, बस हो गया। बैठो, खाना खा के जाओ। बेल बजेगी तो बजने दो, खाना पूरा खाओ। हे भगवान, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अच्छी जिंदगी मिलने के वक्त ही मुझे ऐसी मुसीबत में क्यों डाला? अगर मैंने ये किसी से कहा तो वो वीडियो वायरल कर देगा बोल रहा है। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो मेरा परिवार, मेरे माँ बाप कोई जिंदा नहीं बचेंगे। अब मैं क्या करूं? इस बेशरम की बात मानकर वो जैसा कह रहा है वैसा मैं कर भी नहीं सकती। तो मैं उसके बदले मर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तो वो बेशरम सुधर जाएगा और मेरे जैसे कोई भी लड़की की जिंदगी खराब नहीं होगी।
अरे रेवती, क्या अब तक बैठकर सिल रही हो? बाकी कल सिल लेंगे, चलो चलते हैं। नहीं, आज मुझे कुछ काम खत्म करके देना है, मैं पूरा करके ठीक है। आऊंगी। हम सामने की बेकरी में स्नैक्स खाने जा रहे हैं, तुम आ जाओ। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं पूरा करके आऊंगी। ठीक है, चलो हम चलते हैं। अरे नहीं दुल्हन, जल्दी काम खत्म करके संभल कर घर पहुंच जाना, ठीक है? चलोगी क्या? गोदाम में जाओ रेवती। जाती हो या हाँ? अच्छा हुआ कोई नहीं है। आज सुबह में जो हुआ था उसकी वजह से शायद कुछ नहीं हो पाएगा, ये सोचकर डर गया था। लेकिन तुम तो बहुत बहादुर निकली। मुझे छोड़ दो, हाथ जोड़ती हूँ मैं। देखो, तुम वापस नाटक कर रही हो। तुम्हारा बाप कितनी तकलीफ से उधार लेकर ये शादी करवा रहा है। अगर वो शादी रुक गई तो रुकना नहीं चाहिए ना, रुकना नहीं चाहिए ना। तुम्हारा वीडियो रिलीज होगा तो तुम्हारा बाप हार्ट अटैक से मर जाएगा। उसे नहीं मरना चाहिए ना, उसे नहीं मरना चाहिए ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद तुम भी खुशी से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को जियो। मेरी वजह से तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। शुरू हो जाओ रेवती। शुरू करो रेवती। तुम झिझक क्यों रही हो? हाँ? तो फिर मैं ही शुरू करता हूँ, तुम सिर्फ कंटिन्यू करना। हाँ, चल
क्या कर रही हो रेवती? तुम पागल हो गई हो क्या? थोड़े दिन में शादी है तुम्हारी और तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम सच में मुझे अपना भाई मानती हो तो मुझसे अपनी परेशानी कहो, मैं ठीक कर दूंगा, भरोसा करो। मुझे माफ कर दो भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। मुझे माफ कर दो भैया। रेवती, रो मत। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है, रो मत। आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? भैया, वो रघु, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी शादी समय पर हो जाए तो मैं वीडियो में जो देख रहा हूं उसे सिर्फ एक बार सामने से देखना है। सर, इसी वजह से तुम इनविटेशन देते वक्त डिस्टर्ब थी। बिना किसी गलती के सुसाइड करने चली थी तुम। मैं यहाँ हूँ, अनबू यहाँ है, हम में से किसी को तो बता सकती थी ना। अगर तुमने किसी से भी कहा तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। जो तुमसे शादी करने वाला है उस दूल्हे को भेज दूंगा, ऐसा कहकर डराया सर। इसीलिए मैं बहुत डर गई थी। इतना बड़ा है वो। सर, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए सर। जल्दबाजी मत करो। अगर उसे ऐसे जाके पूछेंगे तो वो आसानी से बच के निकल जाएगा। उसे सबूत के साथ पकड़ना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? रेवती, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। क्या रे रघु, लेडीज चेकिंग रूम में कैमरा रख के बच गया तो तुझे लगा कि तू पकड़ा नहीं जाएगा। सर, करुणाकरण सर, यहाँ क्या हो रहा है? मैडम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि ये बेशर्म ऐसा काम करेगा। तुझे पकड़ना था, तू मिस ना हो। इसीलिए उस दिन पुलिस से मार खाने के बाद भी अनबू ने ये नहीं कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। वो मौके का इंतजार कर रहा था। और तू यहाँ पर आराम से गलती करके मजे से घूम रहा था। घटिया सोच वाले इंसान, रेवती की वजह से आज तू पकड़ा गया है। मैं भी बिल्कुल खामोशी से इस मौके की फिराक में था, क्योंकि मुझे पता था तू जरूर पकड़ा जाएगा।
सर, अब इस इंसान से इतना बात करने की जरूरत क्या है सर? हमारे हवाले कर दीजिए सर, हम देख लेंगे इस बेशर्म को। सर, इसका मुंह तोड़ देता हूँ मैं। नहीं, सब्र करो, सब्र करो, थोड़ी देर बात कर लेते हैं इससे। तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ से निकाल देंगे तो तू कहीं भी जाके आराम से काम करेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ तेरी शक्ल देख के इस पूरी दुनिया में तुझे नौकरी कौन देता है। गली की हर औरतों से तू जूता खाएगा, तभी उनकी इज्जत करना सीखेगा। वादा करता हूँ तुझसे। अरे बेशर्म, मेरा रोजा सेल्वी, तूने कहा ना तेरे पास सबकी वीडियो है। सर, इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम देख लेंगे इसे। रेवती, इस बेशर्म ने तुम्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। अपनी जूती निकाल के सबसे पहले तुम मारो इसे। उसके बाद सभी मारेंगे। मुतु, वीडियो बनाओ। ठीक है सर। क्या सोच रही हो रेवती? मारो इसे। अरे नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। डरा क्या रहा है उसे? कंपनी में काम करने वाली लड़कियों को बहन समझने के बजाय उनका वीडियो निकाल कर देखता है तू। क्या इंसान है तू रे? तुझ पर तरस खाकर मैंने तुझे काम पर वापस रखा था, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुझे क्या लगा था यहाँ तुझे सवाल करने वाला कोई नहीं है? तुझे काट कर टुकड़े कर दूंगा। नहीं करना करण साहब, इसे पुलिस में सौंप देंगे। अगर इसे कुछ हो गया ना तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे मैडम। इस जैसे बेशर्म को मार के अगर जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। सर, नहीं सर। बहुत शरीफ बनता है ना तू। मुझे पता था मेरी पीठ फेरती ही एक ना एक दिन तो ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा। नहीं सर। तुझे पीट कर मार ही डालूंगा। करुणाकरण सर। सर, आप मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारी कंपनी में काम करने वाली हर बहन इसे मारेगी, तब इसे पता चलेगा। रेवती, सोच क्या रही हो? मारो इसे। मारो इसे और मारो। लड़कियों को मरने छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी परेशानी क्या है समझ में नहीं आ रहा। नंदी
उस दिन अनबू की कोई गलती ही नहीं थी तो तुमने उसे पुलिस से पकड़वाया था। तुम पर चोरी का इल्जाम लगाने के बाद इस बेशरम को छोड़ देने के बाद तरस खाकर काम पर वापस रखवाया था। आज रेवती को कुछ हो जाता तो उसकी वजह भी तुम ही होती। जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करो। जाओ, जाकर उसे पीटो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ना नहीं। इतनी हिम्मत? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? इतनी हिम्मत तेरी? मारो, मारो, छोड़ना नहीं। अरे तुझे भाई क्या रही हो? मारो उसे। क्या धीरे धीरे मार रही हो? जोर से मारो। उठ जा, उठ जा। गलती हो गई। ये सब कुछ खुद करके मुझे पुलिस के सामने झूठा सबूत देने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें मार डालूंगी तो भी गलत नहीं होगा। महेश नहीं, आर्या से कुछ हो जाएगा। आराम से बात करके उसे भगा देंगे। हिंसा को आराम से हैंडल नहीं कर सकते मित्रा, लेकिन कंपनी में जो दर्द बहनों ने झेला है वो कभी लौट के नहीं आएगा। मारो आनंदी। गलती हो गई। ओके स्टॉप इट, रुक जाइए, बस रुक जाइए, स्टॉप इट। मधु सर, मोबाइल फोन लेके आइए। ठीक है सर। तूने जो गलती की है उसकी सच्चाई बता और माफी मांग। चल मांग बे। माफी मांगता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ लेडीज चेंजिंग रूम में मैंने मोबाइल रखकर कैमरा में सब शूट किया था। जब पुलिस ने आके पूछा तो मैंने अनबू पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। वहाँ अचानक से अनबू आ गया था, इसलिए सबको यकीन हो गया कि अनबू ने ही किया होगा। मैंने रेवती नाम की एक लड़की के मोबाइल फोन में वीडियो बनाकर उसे दिखा के उसे डरा के उसके साथ चीप हरकत की। मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अब से कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ। मैं इसे अभी सोशल मीडिया पे शेयर कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि तुझे नौकरी कौन देता है। सर, इसे पुलिस को हैंड ओवर करके जेल में डाल देना चाहिए। नहीं मुथु, ये चार दीवारी में नहीं रहना चाहिए। इसने जो गलती की है इसकी गलती पूरी सोसाइटी देखे और इसके ऊपर थूके। ना तो ये किसी का सामना कर पाए और ना ही अपने घर में रह पाए। ऐसे तड़पना चाहिए। अनु, इसे धक्का मार के बाहर निकाल दो। चलो सर, इस बेशर्म को, इस पापी को मैंने ही नौकरी पर रखा था। मैं ही अपने हाथों से इसकी गर्दन पकड़ के बाहर निकालूंगा। वो चांस तो मुझे दीजिए ना सर, प्लीज। उठे, उठ, उठ। साथ में रहकर मेरा नाम खराब कर दिया। बेशर्म, चल निकल। आनंदी, मुझे लगता है अनबू बेगुनाह है। अब तुम्हें समझना चाहिए।
आगे से अनबू से लड़ना मत। और सब ध्यान से सुने, इस कंपनी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा जाके अनबू से कहिए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पूरे सपोर्ट में हूं। अनबू, उस बेशरम का फोन देना मुझे। ये लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या रेवती, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा? हाँ, एक बात याद रखो रेवती, अब से कोई भी परेशानी होगी तब भी तुम सुसाइड करने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। हाँ, अरे हम सब तो तुम्हारे साथ ही है ना। तुम्हें तकलीफ होगी तो हमें भी होगी, समझ गई? जयंती, लेकर जाओ इसे। क्या बात करनी है तुम्हें? दीदी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगी तो आप सच सच बताएंगी क्या? पूछो आनंदी। मैं जब शुरू में चेन्नई आई थी तो मुझे लेने के लिए अनबू बस स्टैंड में आए थे। वहाँ आपकी बहन राम्या ने उसे मार कर कहा था कि अनबू ने उसे धोखा दिया है। फ्रॉड! मैंने तुमसे प्यार किया, मुझे खुद को ही जूते मारने चाहिए। तुम्हें किसने कहा था मुझसे प्यार करने के लिए? क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगले दिन सुबह जब मैं काम करने के लिए पहली बार गारमेंट में आई थी तब अनबू और आप बहुत निजी कोई बात कर रहे थे। इधर देखो, किसी भी हाल में हम दोनों के बीच की ये बात बाहर पता नहीं चलनी चाहिए और रम्या को तो बिल्कुल भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गई ना? तुम मेरे हीरो हो, तुम्हारे कहने के बाद क्या मैं किसी को बताऊंगी? आपकी बहन को धोखा देने वाले इंसान के साथ आप इस तरीके से कैसे बात कर रही थे, वही मुझे समझ नहीं आया। इस गारमेंट में कोई अच्छा फ्रेंड है तो वो अनबू है, जो सबके साथ ही बहुत अच्छे से प्यार से पेश आता है। 6 महीने पहले मैंने अपनी बहन रम्या को यहाँ काम पर लगाया था। अनबू सबके साथ जैसे पेश आता है वैसे ही रम्या के साथ भी था, लेकिन उसे गलत समझकर मुझसे प्यार करो कहकर अनबू को बहुत मजबूर किया। लेकिन अनबू रम्या को बहन मानता था। जब हम उसकी शादी देखने लगे तो अनबू को शादी करने के लिए रम्या मजबूर करने लगी। फिर हम सभी ने गुस्से में आकर उसे पीटकर जबरदस्ती शादी करवाने को सोच लिया। वो बात अनबू को पता चली, जबरदस्ती मत करो, उसे नापसंद जीवन साथी मिल गया तो जिंदगी से नफरत करने लगेगी। मुझे जैसा कहना है मैं उसको समझा दूंगा। एक दिन उसे बुलाकर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, चाहिए तो मजे करेंगे, मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ आ जाओ, कहा तो रम्या को उससे नफरत होने लगेगी। ऐसा मजबूर करने के बाद रम्या की नफरत बढ़ने लगी और उसी गुस्से में मेरी बहन ने उसे मारा था। लेकिन अनबू ने उन सारी चीजों को प्यार से सह लिया। अनबू की उसी बात के बाद ही मेरी बहन ने शादी कर ली। जब मैंने पूछा तुमने ऐसा खुद को बेइज्जत क्यों किया, तो उसने कहा कि मुझसे प्यार करने के अलावा उस बेचारी की क्या गलती थी, प्यार करती थी, इसमें गलत क्या है?
बहन की जिंदगी में खुशी होनी चाहिए, यही तो भाई चाहेगा। मुझ पर जो उसका प्यार है उससे ज्यादा वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहनी चाहिए। अनबू को मैं अपना भाई मानती हूँ। आज मेरा परिवार अनबू की तारीफ करता है। दूसरों को कुछ भी परेशानी हो तो बिना पूछे खुद आकर जान देने वाला इंसान है अनबू। आनंदी, जब हम कह रहे थे कि अनबू अच्छा इंसान है, तुमने विश्वास ही नहीं किया। जब लंगड़ी खेलती हुई करुणाकरण से पकड़ी गई थी ना, तो उसने तुम्हें बचाने के लिए बैल बजा के महेश सर को बुलाया था। जिससे तुम इतनी ज्यादा नफरत करती हो ना, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुम्हारे साथ साथ वो सबकी केयर करता है। ऐसा है हमारा अनबू। आनंदी, अगर इसके बाद भी भैया को गलत समझोगी तो तुम्हारी जैसी इंसान कोई नहीं, समझ लो आनंदी। हे सौंसू, बस हुआ, बस करो अब। बेचारी ये बहुत कंफ्यूज है और तुम इसे ऐसे सवाल कर रही हो। अब इसे ज्यादा ताने मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत परेशान है। आनंदी, मैंने कहा था ना, तुम्हारे और अनबू के बीच में हम बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। क्या हुआ है वो तुम अब अच्छे से समझ चुकी हो। इसके बाद भी अनबू से बात करना नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी। बहुत देर हो गई है, हम चलते हैं, चलो। क्या रघु ने ये सब किया था? हाँ डैड। माय गॉड, फंक्शन में तो कितना मासूम बन रहा था महेश। वो बेशर्म नाटक कर रहा है ये मैं तभी जानता था, लेकिन मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस लड़की को तो कुछ नहीं हुआ ना, वो सेफ है ना? कुछ नहीं हुआ मॉम, अनबू ने उस लड़की को बचा लिया। फिर उस बेशर्म को ऐसे ही छोड़ दिया या पुलिस में हैंडओवर कर दिया? नहीं डैड, छोड़ दिया। व्हाट? उसने इतना घिनौना काम किया है, उसे पुलिस में हैंडओवर करने के बजाय ऐसे ही छोड़ दिया तुमने? पुलिस को हैंडओवर कर देता तो सोसाइटी को कैसे पता चलता डैड? अब सबको पता चलेगा। उससे उसकी गलती कन्फेस करवा के उस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया है। पूरे स्टाफ ने मिलकर उसे पीटा और कंपनी से भगा दिया। अब वो सुकून से कहीं नहीं रह पाएगा। उसके परिवार वाले, फ्रेंड्स, सोसाइटी को फेस भी नहीं कर पाएगा। हमेशा झुक कर रहेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। ऐसे बेशर्मों की तो समाज में इसी तरह बेइज्जती करनी चाहिए। वेरी गुड महेश। तुम भी ना पार्वती, चुप रहो जरा। महेश, इसके जैसे क्रिमिनल्स को सोसाइटी में ऐसे फ्रीली छोड़ना गलत है, लेकिन उसके लिए तुमने स्टाफ के हाथों से उसे मारा, वो भी गलत है। डैड, वो हमारे लेडीज स्टाफ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा था। उसे मारना आप गलत कह रहे हैं। उसे मारना गलत है नहीं कह रहा हूँ, उसकी वजह से अगर स्टाफ को कुछ हुआ तो क्या तुमने मारने से पहले एक पल के लिए भी सोचा? वो गलत है। रघु की इस घिनौनी हरकत की वजह से सारी लेडीज उस पर कितना गुस्सा हो रही होंगी, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन वो गुस्सा उसकी जान भी ले सकता था। अगर उसके कुछ हो जाता तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती, कंपनी का नाम बहुत खराब हो जाता। इतना ही नहीं, वो रघु ये सब बातें दिल में रखकर जब लेडी स्टाफ अकेले में बाहर आएंगे तो उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा, तो फिर क्या करोगे? अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते क्या? जो गलती हो जाती है उसके लिए एक्शन लेकर कोई मतलब नहीं है। हमारे स्टाफ की सेफ्टी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिनों के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स के थ्रू जब हमारा स्टाफ बाहर जाए तो उन्हें वॉच करने के लिए कहो। इसके बाद जब भी कोई ऐसा सेंसिटिव मामला आए तो सोच समझकर डिसीजन लेना। ओके डैड, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा मैं। गुड। कल मैं कंपनी में आकर उस लड़की रेवती को पर्सनली मिलकर सॉरी कहूंगा। उसकी शादी का पूरा खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी, ये भी कहूंगा। वैसे ही बाकी लेडी स्टाफ से मिलकर माफी मांगूंगा उनसे। क्यों डैड? इसके लिए मैं हूं ना।
मैं सब देख लूंगा। और मैंने पहले ही सबसे माफी मांग ली है, उस लड़की से भी बात कर ली है और रघु के फोन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। एवरीथिंग इज ऑल राइट डैड। उस बेचारे अनबू ने बहुत कुछ सहा है। यू आर राइट डैड, ही इज अ जेंटलमैन। उससे कहना कि मैंने भी सॉरी कहा है। श्योर डैड। उस बेशरम रघु को हमारी कंपनी में ज्वाइन करवाने वाला करुणाकरण ही है। उसी ने उसे रिकमेंड किया था। जो गलती रघु ने की उसकी सजा करुणाकरण को भी मिलनी चाहिए। 1 मंथ के लिए सस्पेंड करके 1 मंथ की सैलरी का नुकसान होगा तो ही इसके बाद ऐसे फ्रॉड लोगों को हमारी कंपनी के लिए रिकमेंड नहीं करेगा। सस्पेंड हिम फॉर 1 मंथ। अजी, करुणाकरण क्या कर सकते हैं? वो भी तो बेचारे हैं। आपने जैसे उस पर विश्वास किया ऐसे ही उन्होंने भी कर लिया होगा। वही तो उसे पीट कर बाहर ले गए है ना। फिर क्या, आपको गुस्सा है तो पर्सनली कॉल करके उसे डांट दीजिए ना। उसके अलावा ये सस्पेंड वगैरह नहीं, ये सब रहने दीजिए। उनका भी तो अपना एक परिवार है। हाँ डैड, मॉम का कहना बिल्कुल सही है डैड। उनको पता ही नहीं था कि रघु इतना बुरा है। पता नहीं आजकल कंपनी में इतने इश्यूज क्यों हो रहे हैं भला। डोंट वरी डैड, आई विल हैंडल इट। एवरीथिंग विल बी ओके। कंपनी की प्रॉब्लम्स की बहुत बातें हो गई। अब चलो दोनों खाना खा लो। आओ। आप बाइक पे बैठो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मेरी फिक्र करने के लिए बहुत शुक्रिया, पर कितनी भी देर क्यों ना हो जाए मैं कैसे भी बस पकड़ के होटल पहुंच जाऊंगी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। यही है, इसी ने किया था। मैं कह रही थी ना, वैसे ही है। बिल्कुल। ए आनंदी, तुम खाने के लिए आओगी ये सोचकर कैंटीन में वेट कर रहे थे। आने के बाद भी यहाँ क्यों खड़ी हो? राजकुमार ने कुछ भेजा नहीं, यही सोच रही है। हे आनंदी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ आनंदी? सलमा ने तुम्हें छेड़ा इसलिए रो रही हो? फिर क्यों रो रही हो? मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी गायत्री। गलती? तुमसे? जो कुछ भी हुआ है साफ साफ बताओ आनंदी। हमारी कंपनी में लेडीज की जांच करने वाली जगह में मोबाइल फोन रखकर रिकॉर्ड किया था जिस अनबू को मैंने पकड़ाया था ना। हाँ, वो जिसने किया था वो अनबू नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? तो और कौन है? वो करुणाकरण के साथ में रघु नाम का रहता है एक, उसी ने नीच हरकत की है। पता कैसे लगा इस बात का? उस अनबू ने ही उसे पकड़ा है। क्या कह रही हो? अनबू ने? चलो। उस अनबू को जब मैंने पहले दिन देखा था तब से उसके बारे में कई गलतफहमियां पैदा कर ली। मैंने जो भी देखा था उस वजह से मेरे मन में उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी। जिसने इतना कुछ किया है वो शायद ये भी कर सकता है, ये सोचकर मैंने कह दिया कि अनबू ने ही लेडीज के
जांच करने वाले कमरे में फोन रखा था। इस बात का रघु ने अच्छे से फायदा उठा लिया। पुलिस वालों ने जब पूछा था कि तुमने अनबू को फोन रखते हुए देखा था, तो उसी रघु ने मुझे बहका के झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। मैंने भी उस वक्त बहुत गलत कर दिया। मेरी एक गलती की वजह से अनबू ने कितनी शर्मिंदगी और बेइज्जती सही होगी। रोज रोज मैंने अपनी जहरीली बातों से उसके दिल को छलनी कर दिया। महेश सर से लेकर जयंती दीदी, सौंदर्या, मुत्तू भैया, सावित्री दीदी, वार्डन मैडम, सिक्योरिटी भैया तक हर किसी ने कहा कि अनबू ऐसा नहीं करेगा, कोई जरूर गलतफहमी हुई होगी। लेकिन तब भी ये जिद्दी दिमाग नहीं समझ रहा था। मेरी गलती की वजह से अनबू ने कितने दुख दर्द सहे होंगे, ये सोच के मुझे शर्म आ रही है गायत्री। क्या आनंदी, तुम भी ऐसे क्यों बातें कर रही हो? तुमने उस पर जानबूझकर इल्जाम थोड़ी लगाया। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, इसमें तुम क्या कर सकती हो? ऐसे हालातों को समझने के लिए अच्छा कौन है बुरा कौन है यही सोचने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है ना। लेकिन इस दिमाग का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आज हालात अनबू के पक्ष में ही था। मेरी की हुई गलती की वजह से वो मुझे मार सकता था, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता। लेकिन उसने एक लफ्ज भी, एक भी बार मुझे कुछ बुरा भला नहीं कहा है। उसमें जो समझदारी है वो मुझ में बिल्कुल नहीं है गायत्री।